हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। किसान भाई हो कहे भी जाते कि जी हाँ, चाह है उहें राह है। ऐसने हमारे किसान भाई मन ह दिन रात मेहनत करत है और सफलता के कहानी ला गढ़त है। आज जेकर कहानी हमन हा आप ला दिखाबो, जेकर से रूबरू कराबो, वो हरे सफल कृषक, आत्मनिर्भर कृषक शशांक टांग जी, फुंडा पाटन, जिला दुर्ग से। किसान भाई हो दिन रात मेहनत करत है और कैसे वो हा आधुनिक खेती तो करबे करत है, लेकिन संग में गौ पालन घलो कैसे करत है। तो आवो सीधा शशांक टांग जी के खेत में चलथन और देखथन आधुनिक विधि से खेती और गौ पालन ला। सुंदर इतिहास, आकर्षक संस्कृति और मनमोहक परंपरा की कोई किताब है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन तहसील के फुंडा गांव के शशांक टाक नाम के एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिसने देसी गौपालन की दिशा में आधुनिकता को साथ लेकर जो किया है वो हैरान कर देने वाला है। नमस्कार, आज हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है बाबा हटकेश्वर नाथ जी के धाम से, जो खारून नदी के तट पर स्थित है। इस जगह को महादेव घाट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो फिर करते हैं भोले बाबा के दर्शन और आपको दिखाते हैं भोले बाबा का दरबार। शशांक टाक तक पहुंचने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दुर्ग जिले की ओर बढ़ना होगा और खारून नदी इस यात्रा में हमारी हमसफर होगी। इसी नदी के घाट पर रायपुर में एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इस घाट को हम महादेव घाट के नाम से जानते हैं। इस घाट में श्रद्धालु साल भर देखे जा सकते हैं। हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ की जनता के मनोरंजन और पर्यटकों के आकर्षण के लिए यहाँ इस चौड़ी नदी के आर पार एक बहुत विशाल लक्ष्मण झूले का निर्माण किया गया है। शाम के वक्त यहाँ का नजारा देखने के लायक हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से शिक्षित हुए 24 वर्षीय शशांक टाक ने
देसी गाय की तमाम खूबियों का बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लाभ उठाकर देश और दुनिया को बता दिया है कि शिक्षा की महत्ता इस बात से नहीं है कि आप कौन सा काम करते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप जो भी काम करते हैं वो कैसा करते हैं। A2 मिल्क के महत्व को उन्होंने न सिर्फ समझा बल्कि सभी को समझा भी रहे हैं। उनका कहना है कि जिस दूध को हम परंपरा से अमृत का दर्जा देते आए हैं, दरअसल वो A2 मिल्क ही होता है, यानी देसी गाय का दूध, भारतीय मूल के गाय का दूध, ना कि हाइब्रिड गाय या हाइब्रिड भैंस का दूध। दूध के विषय में लोगों की सोच बदल रही है। बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं। विदेशों में भी भारतीय मूल के गाय के दूध की महत्ता समझ ली गई है और कोशिश की जा रही है कि वहां भी A2 मिल्क का उत्पादन हो सके। डेविल इन द मिल्क नामक किताब में भारतीय मूल के गौओं पर जो विदेशों में शोध और अनुसंधान हुए हैं, उनके विषय में सारी जानकारी प्रामाणिकता के साथ है। वैसे तो देसी गायें छत्तीसगढ़ के गांव में घर घर में मिल जाती हैं, लेकिन देसी गाय का पालन यदि कहीं देखना है तो दुर्ग जिले के फुंडा गांव में देखी जा सकती है। देसी नस्ल की गाय के द्वारा उत्पादित दूध, जिसमें BCM7 केसिन प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है, उसे A2 बीटा केसिन प्रोटीन दूध कहते हैं। देसी गाय के दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो फिटनेस और प्राणवायु बढ़ाता है। सेरेब्रोसाइट्स, जो बुद्धि विकास में मदद करता है। नमस्कार शशांक जी, बहुत नाम सुना है आपका। आपने विदेशों में पढ़ाई करके अपने गांव फुंडा में आकर के देसी गायों को पालना शुरू किया। कुछ बताइए हमें इस बारे में। मैंने अपनी पढ़ाई तो यूएस से कंप्लीट की है। मैंने वहाँ अपनी स्टडीज़ मार्केटिंग में कंप्लीट की है, पर मुझे बचपन से ही खेती किसानी और गौपालन में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने इंडिया वापस आने का फ़ैसला किया। जबकि वहाँ मुझे काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, पर मुझे गौपालन और देश की सेवा में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। आपने कितनी गायों से गौपालन शुरू किया था और आज आपके पास कितनी गाय हैं और ये किस नस्ल की गाय हैं, हमें बताइए ज़रा। हमने इसकी शुरुआत केवल 15 गायों से चालू की थी। आज हमारे पास टोटल 400 गायें हैं, जिनमें से 200 से 250 मिल्किंग काउज है, और ये सारी की सारी गायें गिर नस्ल की है। शशांक जी, देसी गायों में तो दूध की मात्रा कम मिलती है और विदेशी गायों में तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो आपने यही नस्ल क्यों चुनी? जो देसी और विदेशी गाय होती है उनमें काफ़ी अंतर होता है। जो देसी नस्ल की गाय होती है उनमें एक टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे A2 मिल्क भी कहते हैं। जो A2 मिल्क होता है उसमें कैंसर, डायबिटीज़ और अन्य काफ़ी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। और मेरा मेन मोटिव तो पैसा कमाना नहीं है, मेरा मेन मोटिव देश की सेवा है, इसलिए मैंने गिर नस्ल की गाय चूज़ की। शशांक जी, आप इनका चारा प्रबंधन किस प्रकार करते हैं और क्या आप ये सब चारा अपने खेतों में उगाते हैं? गाय के पालन पोषण में चारा सबसे मेन फैक्टर है, जिसके लिए हम टोटल 100% ऑर्गेनिक चारा यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे पूरे फार्म में हम अलग अलग टाइप की खेती करते हैं। कहीं पे आपको सिंगल क्रॉप दिखेगी, जैसे सेम हो गई, भिंडी हो गई, मक्का हो गया। वैसे ही कहीं पे हम इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं, जैसे हमारे आम के बगीचे हैं, ऊपर आम के पेड़ होते हैं, नीचे हम गायों का भी चारा लगाते हैं और वो 100% ऑर्गेनिक तरीके से हम उसको उगाते हैं। और पूरे फार्म में हम किसी भी तरीके का रसायन खाद या केमिकल नहीं यूज़ करते हैं। शशांक जी, ऑर्गेनिक चारा क्या होता है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ऑर्गेनिक चारा जो हम यहाँ पे हमारी गायों को देते हैं वो 100% ऑर्गेनिक या बायो ट्रीटेड ही रहता है, जिसका मतलब है
हम फर्टिलाइज़र की जगह गायों का जो गोबर गौमूत्र निकलता है वो यूज़ करते हैं हम फर्टिलाइज़र की जगह, और जो पेस्ट कंट्रोल के लिए होता है वो उसमें हम बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइज़र जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें किसी भी तरीक़ा का रसायन खाद या केमिकल पेस्टिसाइड उपयोग नहीं होता है। ऑर्गेनिक चारे से हमें जैसे गायों को जो हम ऑर्गेनिक चारा देते हैं उनसे उनका जो दूध होता है वो A2 तो होता ही है, प्लस ऑर्गेनिक दूध भी हमें मिलता है। और ऑर्गेनिक करने का मेन फ़ायदा ये है कि ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। रसायन खाद की जगह जो रसायन खाद यूज़ होते हैं उनसे ज़मीन कॉम्पैक्ट होती जाती है, बल्कि उसकी जगह जो हम गोबर गौमूत्र से जो फर्टिलाइज़र के तौर में यूज़ करते हैं उससे ज़मीन फर्टाइल होती है। शशांक जी, आप हमें अपनी डेयरी के बारे में और बताइए और हमें अपनी डेयरी भी घुमाइए। जी आइए चलते। न सिर्फ A2 मिल्क बल्कि देसी गाय के गोबर से जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, देसी गौमूत्र का उपयोग औषधि निर्माण के लिए करके समृद्धि के कई द्वार खोल लिए हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में तो हमने सुना है, आइए जानते हैं इसके बारे में और। हमें ये बताइए कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की रिसर्च बायो कैप्सूल पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जो कि किसानों की फर्टिलिटी, ज़मीन की फर्टिलिटी और उनकी जो केमिकल पेस्टिसाइड है उसका रेसिड्यू कम करने के लिए और उनको केमिकल को रिप्लेस करने के लिए ये रिसर्च की गई है किसानों के लिए। जैसे कि ये दोनों पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र दोनों में आती है ये कैप्सूल्स, जो कि ये नैनो टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी किसी भी फसल का आउटपुट 20 to 30% आउटपुट इंक्रीज़ करने की कैपेसिटी रखती है। और जैसे कि किसान आजकल बायो पेस्टिसाइड्स डालते हैं जो कि लिक्विड और पाउडर फॉर्म में आते हैं, राइजोबियम, PSB, एजेक्टोबैक्टर, यही बैक्टीरिया, यही फर्टिलाइज़र, यही पेस्टिसाइड्स अब किसानों को इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कैप्सूल में मिल सकते हैं, जो कि एक कैप्सूल 1 एकड़ का है। नैनो टेक्नोलॉजी से किसानों का कितना फ़ायदा हो सकता है? अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो जो किसान अपने खेत में डालते हैं वो लिक्विड या तो पाउडर में आती है। ये जो नई टेक्नोलॉजी है कैप्सूल, ये अगर हम कंपेयर करें इन तीनों को तो पाउडर का डोज अगर मान लेते हैं एक किलो पाउडर एक एकड़ में जाता है, वही लिक्विड 1 लीटर 1 एकड़ में जाता है। तो ये एक कैप्सूल सिर्फ 1 ग्राम की कैप्सूल है जो कि एक एकड़ के लिए पर्याप्त है। और अगर हम प्राइस में कंपेयर करें इसको तो एक पाउडर में 1 किलो पाउडर में 5000 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। और लिक्विड में अगर हम कंपेयर करें तो 1 लीटर के लिक्विड में 10,000 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। वही अगर हम ये कैप्सूल लें तो ये एक कैप्सूल जो कि 1 ग्राम की है उसमें 1 लाख करोड़ बैक्टीरिया है। तो अगर हम प्राइस वाइज कंपेयर करें तो एक पाउडर 100-150 रुपये किलो तक आता है, जो कि अगर हम वैसे अगर बैक्टीरिया वाइज कंपेयर करें तो 5000 करोड़ बैक्टीरिया है, जो कि कैप्सूल के 20 किलो पाउडर एक कैप्सूल के कंपैरिजन में आता है। और वही अगर लिक्विड कंपेयर करें तो 1 लीटर लिक्विड 400 से 450 रुपये लीटर में आता है। तो अगर कैप्सूल जितनी अगर हम डोज डालना चाहें तो हमें 10 लीटर का लिक्विड का डोज डालना पड़ेगा, वही पाउडर में हमें 20 किलो पाउडर का लिक्विड का डोज डालना पड़ेगा। और अगर हम कैप्सूल के प्राइस की बात करें तो वही एक कैप्सूल 300 से 350 रुपये की। आपने हमें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। फलों की खेती, गन्ना उत्पादन, धान की खेती में रासायनिक खाद के चलते जहां प्रति एकड़ 70 से 80 हजार का खर्चा आता था, अब घर में उत्पादित
जैविक खाद की वजह से वही खर्च आज 15 से 20 हजार में सिमट गया है। इस बचत के अलावा लगभग 75,000 प्रति वर्ष प्रति एकड़ की आमदनी देने वाले इसके 65 एकड़ के बृहद प्रक्षेत्र अब जैविक खाद से ही पलित है। शशांक ने ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के नैनो टेक्नोलॉजी से जैविक जीवाणु का निर्माण कर काश्तकारी की लागत को आश्चर्यजनक रूप से कम कर दिया है। इनकी ये सफलता सभी को अचंभित किए हुए हैं। आसपास के क्षेत्र के किसान भी इनके मार्गदर्शन में समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। शशांक टाक की सफलता का उजाला अकेले उनके घर और उनके परिवार तक ही नहीं फैला है, इस रोशनी में नहा गया है आसपास का सारा परिवेश। गोपालन के काम से जुड़े हुए अन्य गोपालकों ने भी A2 मिल्क उत्पादित करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, वे किसान भी A2 मिल्क उत्पादन के विषय में सोचना शुरू कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल का पशुपालन से, खास तौर पर गोपालन से रिश्ता बहुत ही पुराना है। यही पुराना रिश्ता देखा जा सकता है कि गौवंश का पालन करके कैसी अपनी समृद्धि बढ़ाई जा सकती है। बहुत सी महिला गौपालक भी आसपास के गांव में देखने को मिल रही हैं। किसान भाई हो, अभी हमन देखत रहन शशांक टांक जिला युवा कृषक के जौन पढ़िस लिखिस और सीधा कृषि ला चयन करिस। नित आदमी मन पढ़ते और नौकरी खोजते, लेकिन उकिहिस घलो विदेश में पढ़ाई करिस और सीधा भारत में आ गए। भारत में फुंडा दुर्ग जिला में आ गए और गौ पालन करत है। किसान भाई हो, गौ पालन तो करबे करत है, लेकिन आधुनिक विधि से वह सब्जी के खेती करत है, फल और फूल के खेती करत है और ज़्यादा तरक्की करत है, ज़्यादा वह आर्थिक उन्नति करत है। तो किसान भाई हो, आओ सीधा फिर चलथन शशांक टांक जी के खेत में, वो कैसे ढंग के आधुनिक खेती भी वो करत है। ग्राम फुंडा, जहां हमारी मुलाकात आत्मविश्वास से भरे सफल किसान शशांक टांक से होती है। शशांक भाई बचपन से कुशाग्र बुद्धि रहे हैं। ये बात उस गांव के आसपास के लोगों से हमें मालूम हुई और इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भिलाई से की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शशांक टांक USA चले गए और वहां जाकर उन्होंने मार्केटिंग की पढ़ाई की। फिर ये वापस अपने गांव आ गए और यहाँ आकर अपने दादा और पिता की पारंपरिक खेती को आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया। मात्र 25 देसी गायों से गौ पालन से अपने काम की शुरुआत की और जिनकी संख्या आज बढ़कर 350 से अधिक हो गई है। विदेश में पढ़ाई करने के बाद भी अपने गांव आकर गौ पालन करना, इससे और किसानों को लाभान्वित करना शशांक टांक की सबसे बड़ी खासियत रही है। किसी भी सफलता के लिए सबसे जरूरी है लगन, मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति, और इसी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज शशांक टांक यहाँ के चर्चित कृषक के रूप में पहचाने जाते हैं। ऐसे आत्मनिर्भर किसान आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। खेती हमारी धरोहर है, संपदा है। इसकी प्रगति हमारे देश की और हमारी भी प्रगति है। तो शशांक टांक जी के खेतों को देखकर सचमुच ऐसा लगता है कि शुद्ध और देसी रूप में इन चीज़ों की खेती कर उसे एक बृहद व्यवसाय का रूप देकर आत्मनिर्भर बना जा सकता है। शशांक टांक ने अपने खेतों के लिए आधुनिक तकनीक और अधिक उन्नत किस्म के तरीकों को अपनाया है, जिनमें जैविक खाद भी एक है।
पूरे आत्मविश्वास से अपनी खेती की उन्नत फसलों और लहलहाते पेड़ पौधों के बारे में शशांक टांक एक आत्मनिर्भर किसान के रूप में नजर आते हैं। साथ ही ये कई लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। इन्होंने अभी टमाटर, बैंगन, आम, अमरूद, चीकू, पपीता और केला जैसे फलों की खेती की है। शशांक टांक ने A2 मिल्क के क्षेत्र में भी बड़ा काम किया है। A2 मिल्क भारतीय नस्ल की देसी गायों में पाया जाता है। इसमें प्रोटीन बहुतायत में होता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शशांक टांक A2 मिल्क का उत्पादन भी कर रहे हैं। इस दूध को अमृत का दर्जा दिया जाता है। उच्च गुणवत्ता के साथ ही ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। साथ ही शशांक टांक ने ICAR नई दिल्ली में नैनो टेक्नोलॉजी को भी अपनाया है। उनका कहना है कि इस तकनीक से खाद की कमी को दूर किया जा सकता है। ये कैप्सूल के रूप में होगी जो कि काफ़ी असरदार होती है। एक कैप्सूल 1 एकड़ खेती के लिए पर्याप्त माना जाता है और इस कैप्सूल से उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। शशांक टांक ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसे टपक सिंचाई भी कहा जाता है, उसका भी उपयोग अपने खेतों में किया है। मल्चिंग सीट इस आधुनिक तकनीक को भी शशांक भाई अपने खेतों को उन्नत बनाने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। तो किसान भाई हो, अभी हमन देखत रहिन कि कैसे शशांक टांक जी हा मिश्रित खेती करत है। वो पपीता की खेती भी करत है, वो केला के खेती भी करत है, चकोतरा के भी खेती करत है, अमरूद के भी खेती करत है और सब्जी के घलो खेती करत है। किसान भाई वो कहत है कि मिश्रित खेती जब हमन करथन तो ओकर फायदा बहुत होथे। मान लो एक ठन में कहूँ नुकसान हो गए तो ओकर भरपाई दूसरा फसल से हो जाते। तो मिश्रित खेती करे के यही एक फायदा है, यही एक लाभ है। और आपो मन मिश्रित खेती करो और मिश्रित खेती करके आपो मन किसान भाई हो आत्मनिर्भर बन जाओ, आपो मन सशक्त हो जाओ, आर्थिक उन्नति करो, तरक्की करो। बस आज के नवा बेरा में अवैया बेरा में आप ला नवा नवा जानकारी, नवा विधि और नवा तकनीक लेके आप मन के सामने उपस्थित होबो। तो दो विदा, राम राम।